गली से लेकर दिल्ली तक वयोवृद्ध पेंशन धारकों के आंदोलन की तरफ सभी का ध्यान लगा हुआ है, लेकिन अब यह मामला NAC के माध्यम से निपटाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चर्चा की, जिसके बाद इस मामले के निपटारे की उम्मीद बताई जा रही है। अशोक राउत के PM से मुलाकात सांसद हेमा मालिनी के द्वारा हुई थी, जिस बारे में कमांडर अशोक राउत ने जानकारी दी। EPS 95 संगठन का जो आंदोलन यहाँ पर बुल्ढाना से जो शुरू हुआ है वह पूरे देश में यहाँ पर फैला हुआ है और पूरे देश के अंदर यह आंदोलन चल रहा है। और हमारे साथ कमांडर अशोक राउत है, जिन्होंने इस आंदोलन का यहाँ पर आंदोलन को लीड किया है। उनसे हम सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। सर बताइए, किस तरह का यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है और लोगों की आपकी क्या डिमांड है? नमस्कार। देखिए, ये जो आंदोलन है वो सभी जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, चाहे प्राइवेट, चाहे सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के उद्योग, कोऑपरेटिव सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर और इवन बीड़ी कामगार से लेके तो ONGC जैसे ऑर्गेनाइजेशन तक, HAL जैसे ऑर्गेनाइजेशन तक, ये सभी जो कामगार है इनका ये प्रश्न है। इन्होंने अभी 1995 से 541, पहले 417, फिर 541, अभी 1250 इतने पैसे हर महीने जमा किए। अगर हिसाब किया जाए तो हर एक के सरकार के पास 20 लाख के करीब पैसे जमा हैं। अब जब पूरी जिंदगी पैसे जमा किए और 60 साल की उम्र के बाद उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2500 और कम से कम 200 रुपये इतनी पेंशन मिलती थी, तो ये एक सामाजिक समस्या भी थी, एक सांस्कृतिक समस्या भी थी, क्योंकि बूढ़े लोगों को बच्चे मान नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे और ये मतलब एक समस्या है, पूरे देश की, पूरे समाज की समस्या है। तो इस समस्या पर हमने ध्यान केंद्रित किया और इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमने बहुत पहल की। तो हमने संगठन बनाया, अभी 3 साल से संगठन कार्यरत है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और बुल्ढाना से आंदोलन शुरू हुआ, महाराष्ट्र में गया, अभी 27 राज्यों में यह आंदोलन चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारी कमेटियां बनी हैं। तो जहां से मतलब आंदोलन करना है तो पूरा देश आंदोलन के लिए तैयार होता है। यहाँ तक की स्थिति इतनी जल्दी फैल गई, इसका कारण ही है कि ये समस्या उतनी ज्वलंत है। ये इसलिए नहीं कि हम कोई बड़े नेता लोग हैं या कुछ नहीं, मैं तो सीधा साधा मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी हूँ, लेकिन ये समस्या इतनी गहरी है कि इसकी वजह से लोगों में जो असंतोष है वो बाहर आया। अब ये इसके लिए हमने जंतर मंतर पे आंदोलन किए, हमने धरने दिए, हमने रामलीला ग्राउंड में 2 बार बड़े बड़े मोर्चे निकाले, PMO ऑफिस तक जाने की कोशिश की, गली गली में हमने आंदोलन निकाले, भिक्षा आंदोलन किए, अर्धनग्न आंदोलन किए। मतलब आंदोलन की अगर आप पूरी लिस्ट देखें तो वो हजारों की संख्या में जाएगी। बुल्ढाना में जो आंदोलन होता है उसका रिपीटेशन पूरे भारत में होता है। तो ये जो भावनाएं हैं ये इतनी तीव्र है क्योंकि समस्या उतनी ज्वलंत थी। अब हम चाहते थे कि हमारी आवाज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास, सरकार के पास, हमारी व्यवस्था के पास पहुंचे। तो इस सिलसिले में हमने जो हमारे श्रम मंत्री है, जो कामगार मंत्री है, श्रम मंत्री जी है संतोष कुमार जी गंगवार साहब, उनसे हमारी कम से कम 16 से 17 मुलाकातें हुई, बैठकें हुई, उनके ब्यूरोक्रेट्स के साथ, सेक्रेटरी के साथ, CPFC के साथ, सभी के साथ हमारी चर्चाएं हुई, लेकिन इसका हल कुछ निकल नहीं रहा था। और इसका कारण ये था कि ये डिसीजन इतना बड़ा है, इतने बड़े पैसों का है, तो ये डिसीजन श्रम मंत्रालय से के भी हाथ से कई बार बाहर था, उनके दायरे से भी कई चीजें थी जो बाहर थी। तो फिर हमने ये सोचा कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कान तक ये बात डालें और वो हमारे कंपैशनेट, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। ऐसा हमने सोच के फिर हमने ये आंदोलन प्रधानमंत्री जी के कान तक पहुंचे, इसलिए हमने ये आंदोलन किया। सर बताइए कि किस तरह का, अभी हमें पता चला है कि आपकी बात जो है प्रधानमंत्री जी से हुई है, तो किस तरह का मसला आपने उनके सामने रखा और किस तरह का उनके ऊपर एक्शन होने वाली है, या क्या आपको वहाँ पर उन्होंने आश्वासित किया है? अभी जब हमने ये सोचा कि ये प्रधानमंत्री जी के कान तक हमारी आवाज पहुंचे, तो इसमें पूरे देश के जो लोग हैं,
हमारी जो संगठना है वो हर राज्य में है, तो वहाँ के लोग अपने अपने एमपीज को मिले, सबको निवेदन दिया। हमने पूरे भारत देश के एमपीज को कम से कम 7 बार निवेदन दिया है, राज्यसभा के भी लोकसभा के भी। लेकिन दुर्दैव से हमारी बात बहुत कम ये लोगों के समझ में आई। फिर भी पार्लियामेंट में काफी एमपी ने प्रश्न उठाए, काफी सांसदों ने प्रश्न उठाए। और जब अभी हाल में हमारे मथुरा के जो नेतागण हैं, उन्होंने हेमा मालिनी जी जो कि उनकी सांसद है, उनसे बात की, और वो एक संवेदनशील कलाकार होने की वजह से और एक मातृत्व हृदय रखने वाली होने की वजह से, नारी का अभी कल तो दिन हुआ हमारा वुमेन्स डे, तो उन्होंने ये इस बात को बहुत सहानुभूति पूर्वक देखा और हमें चर्चा के लिए बुलाया। उन्होंने पहले उनके घर में प्रश्न समझ लिया। हमने करीब 1.5 घंटा हेमा मालिनी जी से बात की, और जब हमने ये पूरी स्थिति देश की बताई, तो यकीन मानिए उनके आंखों में आंसू थे। तो इतना बड़ा प्रश्न उन्होंने देखने के बाद उन्होंने हमें कहा कि मैं आपको प्रधानमंत्री जी से मिलवाती हूँ। तो उनके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से 4 मार्च को मिले। तो जब प्रधानमंत्री जी को मिले तो हेमा मालिनी जी वहां पे थी हमारे साथ, हमारे 4 भाई थे, मैं था, हमारे वीरेंद्र सिंह साहब जो हमारे महासचिव थे, और मथुरा के 2 हमारे भाई जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशाराम जी शर्मा वो थे, और मथुरा मंडल के अध्यक्ष हमारे पूरन सिंह जी थे। तो ये सब लोगों ने मिलके हमने प्रधानमंत्री जी की भेंट की। प्रधानमंत्री जी ने पहले तो 3 मिनट का समय दिया था, लेकिन जब पूरी समस्या सुनने के लिए उन्होंने हमें आधा घंटा हमारी बात सुनी। मैंने बात कही, अपनी बात रखी, उनको समस्या से अवगत कराया। तो उनका मतलब उन्हें ये बात बहुत जल्दी में समझ में आई, और उन्होंने वहां पे जब हम बात कर रहे थे तो उनके राज्य मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, वो डॉक्टर साहब वो वहीं खड़े थे, उनको बुलाए और कहा कि जितेंद्र सिंह जी, इनका जो भी समस्या है वो तुरंत हल होनी चाहिए। यहाँ तक डायरेक्ट आदेश प्रधानमंत्री जी ने दिए। अब उसके बाद तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो चक्र जो ब्यूरोक्रेसी की जो पहिए है वो घूमने लगे। तो हम जितेंद्र सिंह जी के ऑफिस में गए, उन्होंने बुलाया हमको, उन्होंने सभी ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग बुलाई, सेक्रेटरीज की, उनको बोला ये ऐसा ऐसा है, ये समस्या ऐसी है। उन्होंने श्रम मंत्री जी से बात की, हमने भी श्रम मंत्री जी से पहले दिन मुलाकात की थी, वो तो हमारी समस्या से वाकिफ है, उनके डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। लेकिन इसमें व्यवस्था में जो पैसा ग्रांट गवर्नमेंट को देना चाहिए उसके लिए समस्या थी, क्योंकि बाकी सारी पेंशन योजना में गवर्नमेंट का योगदान है, इस पेंशन योजना में गवर्नमेंट का सिर्फ 1.16 योगदान है, और वो योगदान इसलिए है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा चलाने के लिए। तो कामगार का जो पेंशन का मुद्दा है उसमें गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था नहीं। तो वो मसला अभी हल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, और उस हिसाब से पीएमओ के जो मंत्री है, राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये इसमें तुरंत निर्णय लेके सभी ब्यूरोक्रेट्स को बुला के श्रम मंत्री से बात करके और इस मसले को आगे बढ़ाया है। तो हमें पूरा यकीन है कि जिस सहृदयता से प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात सुनी, जिस सहिष्णुता से उन्होंने इस प्रश्न की तरफ देखा, तो ये प्रश्न अभी मेरे ख्याल से तो 1 महीने में सॉल्व होना चाहिए। और हम उनके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और हेमा मालिनी जी के प्रति भी हम बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कारण इतने मतलब मुझे तो इतना मतलब अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि एक तो राजनीति में सबसे बड़ा व्यक्तित्व, एक कला के एक सांस्कृतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यक्तित्व, इन लोगों के सामने हम आंदोलनकारी जो गरीब पेंशनर्स है उनको अपनी बात रखने का मौका मिला, और उन्होंने ये सब देख के तुरंत निर्णय लिया। मतलब उनकी निर्णय क्षमता पे तो मैं मतलब कायल हो गया। सर मेरा एक सवाल इस तरह से कि पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चल रहा है, बावजूद इसके जितने भी सांसद हैं, आप बहुत से सांसदों को यहाँ पर मिले होंगे, बावजूद इसके एक महिला सांसद ने आपकी बात जो है समझी और प्रधानमंत्री जी से आपकी बात करवाई। क्या लगता है सही मायने में महिलाओं को ये समस्या समझ में आई थी? देखिए, ये तो हमारे संगठन का भी नारा है, नारी शक्ति को हम बहुत प्राधान्य देते हैं, बहुत महत्व देते हैं। और कलाकार तो वैसे ही संवेदनशील होते हैं, और वो भी नारी। तो इसमें हेमा मालिनी जी ने हमारा प्रश्न बहुत उस नारी हृदय से समझा और उसको
जितना उन्होंने मतलब कंपैशन से सुना है शायद बाकी लोग नहीं समझ पाए, या उन्होंने भी कोशिश की होगी। तो हेमा मालिनी जी की जो कोशिश है वो कामयाब रही और प्रधानमंत्री जी ने उनको समय दिया, उनके साथ हमें भी समय दिया और हमने अपनी बात रखी। तो इसमें ये बात है कि जैसे कई लोगों ने कोशिश तो की होगी, जैसे गुजरात के सांसद है मुंजपरा साहब, डॉक्टर मुंजपरा, उन्होंने कोशिशें की। गुजरात के और सांसद है, महाराष्ट्र के कई सांसद है, कई सांसद बंगाल से है, कोई गुजरात की पूनम मैडम ने लेटर लिखा था। प्रधानमंत्री जी को कहा तो बहुत लोगों ने होगा, लेकिन जो बात समझ के जिस तरीके से शायद हेमा जी ने रखी वो शायद उनको समझ में आई, बिकॉज आफ्टर ऑल शी इज अ लेडी एंड मातृ हृदय रखती है, तो इस बात पे कुछ हुआ होगा। सर, जैसे कि ये आंदोलन चल रहा है तो आपकी बात भी अभी मोदी जी से हुई है, प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई है, और जो मध्यस्थता हेमा मालिनी जी ने की है, सांसद है जो कि, तो आपको क्या लगता है अभी आपकी जो दिशा है, अगली दिशा है, वो किस तरह से बढ़ेंगे और किस तरह से ये पूरे देश में आपका ये मैसेज जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो निर्देश दिए हैं, अभी निर्देश और इम्प्लीमेंटेशन इसमें एक फर्क है। तो हम चाहते हैं कि हमें आशा है, हम 65 लाख परिवार प्रधानमंत्री जी की तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, तो हमें आशा है कि 1 महीने में ये प्रश्न को पूरी तरह से तवज्जो, मतलब उसका जो रिजल्ट है जो आएगा, लोगों के अकाउंट में पैसा भी आएगा। अगर तब तक हम, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब तो आश्वासन दिया है तो हमने सारे आंदोलन स्थगित कर दिए हैं, पूरे आंदोलन देश भर में स्थगित कर दिए। सिर्फ बुल्डाना का जो अनशन चल रहा है वो जारी रहेगा एक सांकेतिक तौर पे, जब तक हमें पैसा नहीं मिलता है, और वो इसलिए कि हम कहीं भूल ना जाए और गवर्नमेंट भी भूल ना जाए इम्प्लीमेंटेशन करना, इसलिए हम ये दिया जला के रखना चाहते हैं। ये यज्ञ है, इस यज्ञ में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान किया है, बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने, स्वतंत्रता सेनाओं ने, इसमें बड़े बड़े जो आध्यात्मिक परिवार है, बड़े बड़े जो सामाजिक कार्य करने वाले परिवार है, उन्होंने हमें बहुत सहायता की है। क्योंकि ये प्रश्न एक तो पैसों का है, दूसरी बात वृद्धापकाल के पेंशन का है, मतलब जिनके पैसे जमा है उन लोगों का है। इससे सांस्कृतिक जो हमारे देश की रचना है उस पर भी असर पड़ता है। जब कोई वृद्ध आदमी कुछ कमा नहीं रहा है, उसको घर में अगर मान सम्मान नहीं है, तो हमारी जी संस्कृति मातृदेवो भव पितृदेवो भव की संस्कृति है, उसको ठेस पहुंचती है। तो ये जब सबके समझ में आया तो सभी ने इसमें हाथ लगाया है, और शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आई, इसलिए उन्होंने अपनी पूरा मतलब योगदान इसमें किया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी है। हमारे सारे आंदोलन स्थगित रहेंगे, हमारी सभाएं चलती रहेगी। जैसे राज्य अधिवेशन है, अब 15 तारीख को हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग शिरडी में है, 16 तारीख को वहाँ पे महाराष्ट्र राज्य का अधिवेशन है, 22 तारीख को गुजरात राज्य का अधिवेशन है, 29 तारीख को गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेट का अधिवेशन है। ये चलता रहेगा। तो इसमें हम, लेकिन हम विरोध किसी प्रकार का नहीं करेंगे। हम अभी बात जो है वेट कर रहे हैं कि हमें अपना हक मिले और हमारी बाकी जिंदगी खुशहाल हो और बाकी जिंदगी हम मान सम्मान से गुजारें। तो हाल ही में जो कि जागतिक महिला दिन यहाँ पर मनाया गया है, और एक महिला की मध्यस्थता से EPS 95 का ये 442 दिनों का जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, इसको सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने रखने की यहाँ पर कमांडर अशोक राउत को यहाँ पर संधि मिली, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है EPS 95 संगठन के। हम आपको मंगल कामनाएं देते हैं कि यह जो आपका आंदोलन है वो सही दिशा में बढ़े और आपका जो मांग है वो पूरी हो, इसलिए हम आपको मंगल कामनाएं देते हैं।